लाइनें से दिखाई देगी आपको। ये 1857 में अंग्रेजों ने अटैक किया था तोप से। तो 8 mm बॉल जब बाहर से गेट पर लगी तो वो वॉल यहाँ से सीधी स्क्रैच करते हुए सीधी लाइन बनाकर, तो देखिए हम लोग खड़े हुए हैं एक खूबसूरत बिल्डिंग के सामने जिसका नाम है जहांगीरी महल। जहांगीर, जिसका नाम सलीम भी हुआ करता था, वो अकबर का सबसे पहला और लाडला बेटा हुआ करता था, क्योंकि अकबर की कई रानियां थीं। तो हिंदू रानी से जो एक बेटा हुआ था जहांगीर। जहांगीर का जो नाम है सलीम भी है, और सलीम के लिए ये जो सामने महल देख रहे हैं ये बनाया गया था। जिसने अपने टाइम में, उसने भी 2 धर्म में शादी की थी। उनकी एक मानवई और एक नूर जहां जो थी वो उनकी फेवरेट वीमेन्स थी। तो जो नूर जहां थी वो कहा जाता है कि अनारकली जो किरदार जो है मुग़ल आज़म मूवी में जो निभाया गया है वो वही लेडीज़ थी। और ये भी कहा जाता है कि इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी नूरजहां ने की हैं कि लोग उसको अभी तक याद करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इत्र। तो नूरजहां ने उसको डिस्कवर किया था और यूपी में एक शहर बसाया था कन्नौज। तो वहाँ से परफ्यूम बनाकर यहाँ लाया जाता था रॉयल फैमिलीज़ के अपने यूज़ करने के लिए। तो ये जो महल देख रहे हैं ये जहांगीर का महल है। वहाँ एक जो सामने महल बना हुआ है जिसका नाम है अकबरी महल, जो अकबर अपनी रानी के संग रहता था, जिसको वॉर के दौरान तोड़ दिया गया था। और अकबर का बेटा जहांगीर और उसका बेटा शाहजहां और लास्ट में फिर औरंगज़ेब। तो पूरे ये जो बादशाहों का जो पूरा ख़ानदानी बिल्डिंग या उनका जो फोर्ट हुआ करता था, तो अकबर के बाद में जहांगीर महल में अब हम जाएंगे। और दूसरा नंबर, इस पूरे फोर्ट को 101 साल लगा है 4 बादशाहों के द्वारा। तो अकबर ने 1565 से इसे स्टार्ट किया और 1666 के अंदर इसको कंप्लीट किया औरंगज़ेब ने। ये 4 बादशाह थे जो जनरेशन बाई जनरेशन इसमें रहे। तो अकबर की जो बीवी थी जोधाबाई, जब उससे जहांगीर पैदा हुआ तो जहांगीर का एक मामा सुनने में आता है मान सिंह, उसने ये टब जो है उसको गिफ्ट में दिया था नहाने के लिए, जिसको गोल्ड से कवर किया हुआ था। तो ये यहाँ नहीं था, ये अंदर हुआ करता था। जब ब्रिटिश वॉर हुई उसे लूटने के लिए बाहर उठा लाए, उन्होंने सोचा कि ये सॉलिड गोल्ड से बना हुआ है। लेकिन उस दौरान जब इसको तोड़ करके देखा गया, ये 6 सीढ़ियाँ रखी गई थी अंदर और बाहर। जब एक सीढ़ी को तोड़कर टेस्ट किया गया कि इसमें है क्या, तो अंदर देखा तो अंदर पत्थर था, ऊपर से गोल्ड प्लेट को निकाल कर ले गए, इसको यहीं छोड़ दिया। तो हम जो इसे देख रहे हैं ये जहांगीर हाउस, जिसको जहांगीर को गिफ्ट में दिया गया था उसके मामा के द्वारा। और ये जो तुम्हारा जो टप है, जब जहांगीर छोटा था 6 महीने 1 साल या 1 डेढ़ 2 साल का, तो जहांगीर की माँ जोधाबाई अपने संग में नहलाया करती थी उसके टप के अंदर, क्योंकि उसको उसकी ननिहाल से मिला था ना ये। तो उसके लिए इस टप को जहांगीर बाथ टप के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्टोन है ये ग्रेनाइट है। ये सारे के सारे स्टोन्स इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जगह है, राजस्थान, वहीं से लाए जाते हैं। और ये उस दौरान वहीं से लाकर 1 पीस स्टोन में काट कर इसको बनाया गया था। तो अब हम जा रहे हैं जहांगीरी महल के अंदर। जो अकबर का बेटा जहांगीर था ये उसका महल है। आप जैसे ही गेट के सामने आएंगे तो आपका ये बेस्ट पॉइंट है फोटोग्राफी का। जैसे ही आप इसके अंदर घुसेंगे तो अलग अलग पिलर्स, डिज़ाइंस एंड आर्किटेक्चर से ये पूरा इस पैलेस को जो है वो सजाया गया है। तो अब हम जहाँ खड़े हैं इसको कहते हैं जहांगीरी महल। अब जैसे इन दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट टाइम जब आप नज़र डालेंगे तो आपको राजस्थानी आर्किटेक्ट की झलक दिखाई देगी। ये क्या है, ये होता था समर सीजन के लिए, गर्मियों में शाम के वक्त, जिसे हम कहते हैं सनसाइट। शाम के वक्त लेडीज़ जाकर वहाँ पर हवा का आनंद लिया करती थी। यहाँ से हवा आती थी जब किले की दीवार के पास यमुना रिवर हुआ करती थी। जब यमुना नदी होती थी किले के पास में तो इनका इस्तेमाल किया था, ऊपर खड़ी होती थी लेडीज़। इसके अंदर वाइट मार्बल्स हैं, इसके अंदर सारे आप डिज़ाइन बने हुए देख रहे हैं, जिसके आप ये सामने लोटस फ्लावर देख रहे हैं जो आपके सामने हैं, ये हम आपको दिखाई देंगे। ये स्टार बने हुए हैं, ये जो खूबसूरत फूल बने हुए हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत डिज़ाइन है। ये छोटे छोटे लोटस फ्लावर, ये 3 स्टार्स बने हुए हैं। ये भी जो है बहुत खूबसूरत लगा उस टाइम में, मतलब ये एक बहुत खूबसूरत माना जाता था इनको। जिस दौरान जो मुग़ल फैमिली जब थी उस दौरान इसको बनाया गया है और देखा जाता है। अब हम चलते हैं अंदर की साइड। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे को भारत सरकार ने बनाया है। अब भारत सरकार ने लगवाया क्योंकि यहीं से आपको सनसाइट जो है इसको बंद कर दिया जाता है शाम को। अब ये दरवाजे जो है नए हैं, जब पहले इस फोर्ट का इस्तेमाल करती थी रॉयल फैमिली, तब यहाँ दरवाज़ा नहीं होते थे। यहाँ पर सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
दो टाइप के पर्दे होते हैं, गर्मी और सर्दी के हिसाब से। गर्मी में सिल्क वाले पर्दों का इस्तेमाल किया जाता और विंटर सीजन के अंदर मोटे कारपेट नुमा उन दरवाज़ों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो मोटे कॉटन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और ये आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग्स आप देख रहे हैं, ये 1857 में अंग्रेज़ों ने अटैक किया था तोप से। तो 8 mm बॉल जब बाहर से गेट पर लगी तो एक ये स्क्रैच करती हुई बॉल सीधी लाइन बनाती हुई चली गई। वेलकम गेट है जहाँ उनकी रानी इनका स्वागत किया करती थी। दोनों तरफा म्यूजिशियंस होते थे और बीच में ये जो स्पेयर बना हुआ है, ये बीच में एक खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है जहाँ पर रानी अपने हाथ से फ्लावर्स बना दिया करती थी। तो दोनों तरफा जब ड्रम से बनाया जाता था बादशाह के आने पर वेलकम किया था, तो रानी वहाँ से दासियों के संग में होकर, सर्वेंट्स के साथ में होकर यहाँ पर थाल लेकर आती थी, जिसमें फ्लावर्स, कैंडल्स, स्वीट्स वगैरह होते थे उनका स्वागत करने के लिए। महलों का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा नहीं रखा गया है कि जब आप जैसे ही जहांगीरी महल के अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा सीधा महलों में जाना, नहीं, अंदर की तरफ डायरेक्शन अलग रखा गया है। जैसे ही जहांगीरी महल में घुसेंगे आपको एक लेटर Z पार करना पड़ेगा और लेटर Z जैसे ही आप पार करेंगे तब आप महलों के अंदर एंटर होंगे, क्योंकि यहाँ से जितना भी जो गेट के डायरेक्शंस हैं वो सब वेस्ट साइड में रखे गए हैं। और आप जानते ही हैं वेस्ट साइड में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काबा है, मक्का है, और तो इसीलिए इन गेट का डायरेक्शन जो है इसलिए ऐसे ही रखा गया था, क्योंकि सब मुग़लों की हुकूमत थी, उन्हीं ने बनाया था, इसलिए सब कुछ